दोस्तों, अगर आपको भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप लोगों को पता होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80% ट्रेडिंग में काम करती है, लेकिन ये काम कैसे करती है, जो भी बिगिनर आता है यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखने के बाद वो अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर वो बिगिनर है तो उसे कैसे पता चलेगा क्या होती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और कहीं फोमो में नहीं घुसना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कैंडल कोई भी डायरेक्शन में बहुत बड़ी बन जाती है, वहाँ पे हमारे इमोशंस काबू में नहीं होते, वहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री बना लेते हैं और फिर वहाँ पे अपना लॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो कैंडल होती है ऑपरेटर की कैंडल, जिसमें हम रिटेलर लोगों को घुसाया जाता है। हम लोग जैसे एंट्री कर लेते हैं वैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख जाओगे, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तो आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। सीखने के बाद आप लोग अच्छा खासा यहाँ पे पैसा भी बना सकते हो। जैसा कि मैंने एक साल में लगभग 25 लाख के आसपास बनाया है। आप भी बना सकते हो ट्रेडिंग से। फॉरेक्स या क्रिप्टो या इंडियन मार्केट, कोई भी मार्केट हो, यहाँ पे जो भी काम करता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करता है। इस पे कैसे वर्क करना है, चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखें, ये चीजें आप लोगों को आप लोगों को एकदम बिगिनर लेवल से बताऊंगा, तो थोड़ा टाइम लग सकता है दोस्तों वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी देखो, आप लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अगर आप लोग बिगिनर हो, मान लेते हैं आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए लगभग हैं आपके पास। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही अपना एनालिसिस कर लेना है, आपका लेवल लगा लेना है। लेवल लगाने के बाद आपको कम से कम दिन में 2 ट्रेड करने हैं दोस्तों। 2 ट्रेड के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज आपको नोट करना है। ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि दिन में 2 ट्रेड, पर डे 2 ट्रेड करने हैं। अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात, अगर लॉस होता है तो भी अच्छी बात। 2 के बाद हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें अपने लैपटॉप को या फोन को बंद करके रख लेना है, रील वगैरह देख लेना है। या आप लोग जैसे ही आपको स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको कौन सी गलती की, यहाँ पे क्यों एंट्री की, ये चीजें आप लोगों को लिखना है अपनी नोटबुक में। लिखोगे, इससे क्या होगा, अगर आप लोग 1 साल बाद देखोगे, इस साल मान लेते हैं आप लॉस में रह गए, तो अगले साल आप प्रॉफिट में होगे तो आपको पता चलेगा। अगर अगले साल फिर से अगर लॉस होने लगा तो आप लोग ये चीजें गलती नोट की हुई फिर से देखना, रिव्यू करना, फिर से ये गलती दोबारा मत दोहराना। ये चीजें आप लोगों को 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तीसरी चीज आप लोगों को करना क्या है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। रिस्क रिवॉर्ड दोस्तों किस तरह से आप लोग फॉलो कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से फॉलो करते हो। देखो, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं, मान लेते हैं आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कम से कम 300 रुपए का स्टॉप लॉस पर ट्रेड लेना है। अगर टारगेट लेना है तो 600 का लेना है, 600 700, जैसे आप लोग 600 प्लस ही लेना है, 600 से नीचे नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 300 रुपए अगर 2 ट्रेड में जाता है तो आपका 600 रुपए जाएगा। अगर दोनों ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है तो आपका क्या होगा, 1200 का प्रॉफिट होगा। अगर मान लेते हैं एक दिन प्रॉफिट में रहे, एक दिन लॉस में रहे, तो क्या होगा, आप कोस्ट टू कोस्ट रहोगे और आपका जो है बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। ऐसे ही कैपिटल ग्रो कर सकते हो दोस्तों। अगर आप लोग बिगिनर हो तो ये चीज आप लोगों को आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, करना जरूर पड़ेगा। ये चीजें मैंने अभी जो कर रहा हूँ, रिव्यू किया हूँ कॉपी, तो पता चला कि इतना बड़ा लॉस इसी कारण हुआ। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि 6 लाख रुपए का किस तरह से मैंने डुबा दिए हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों अब तीसरा पॉइंट क्या है जो कि आपको नोट करना चाहिए। दोस्तों पहले आपको लर्निंग पे ध्यान देना है, भले ही उसमें 4 लाख 5,000 रुपए खर्च कर दो। देखो, अगर मार्केट में आ रहे हो, आने का मतलब आप छोटे कैपिटल से आओ, क्योंकि आप लोग शुरुआत में 100% पैसा कमाने वाले हो। जो कमा रहा है वो आगे कमाने वाला है। ये चीज आप लोगों को नोट करना है, बहुत जरूरी है। ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको। लाखों रुपए के कोर्स बाय करोगे उसमें भी कोई नहीं बताएगा कि देखो शुरुआत में आप आओगे
भले ही कितना ट्रेडिंग सीख लो, जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग चीज है और जो नॉलेज होता है वो अलग चीज है। दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाओगे, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख पाओगे। जैसा कि यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो, इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल पे कौन नहीं डाउन साइड का प्लान करेगा। इतना अच्छा फॉल आ रहा था, हर कोई जब डाउन साइड का प्लान कर लिया, मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे हर किसी के स्टॉप लॉस हिट कर दिए। यही चीजें से बचना है, इन तरह की कैंडल से बचना है। ये कैंडल देख रहे हो, इसमें इमोशंस हम लोगों के आ जाते हैं। इमोशंस में हम लोग जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, कोई सेटअप नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता। अगर बिना प्लान के हम लोग ऐसी कैंडल देखते हैं तो हम लोग एंट्री कर लेते हैं, जिसमें हमें बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। तो दोस्तों यही 3-4 पॉइंट है, इन पे अगर आप लोग बिगिनर हो काम करोगे तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।